हर बार की तरह इस बार भी हम लोग राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन करने वाले हैं। ये 51वीं प्रदर्शनी होगी और इसका जो बेसिक पर्पज़ है, जो बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का बेसिक पर्पज़ जो रहता है कि स्टूडेंट्स के बीच में और समाज के बीच में एक साइंस, मैथमेटिक्स और बाकी चीज़ों को लेके जो एक डर रहता है या फिर जो लोगों का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए ये इसको हम लोग करते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ आईटी ही नहीं है। यहाँ पे हेल्थ के सेक्टर में जितना डेवलपमेंट हुआ है, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आईटी, सारे क्षेत्र में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है उसको एक्नॉलेज करने के लिए और हमारे जो बच्चे हैं उनको, स्टूडेंट्स को इन सारी चीज़ों से अवगत कराने के लिए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ये प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। तो इस बार की जो प्रदर्शनी है, हम लोग 2 दिन की ये प्रदर्शनी होगी। कल स्टार्ट होने वाली है 2 तारीख और 3 तारीख, 2 एंड 3 फरवरी, और इसको हम लोग तुलसीवती स्कूल में आयोजन करने जा रहे हैं। इसका आयोजन एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों पे हम लोग करते हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट में एससीईआरटी इसका आयोजन करती है। इस बार एनसीईआरटी की तरफ से इसका जो नामकरण है, पिछले कई सालों से हम लोग इसको करते आ रहे हैं, तो उसका जो नाम होता था वो साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन करके हम लोग करते थे। इस बार एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों पे इसका नामकरण हम लोगों ने राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी करके हम इसको आयोजित करेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इस प्रोग्राम में रहेंगे। इनॉग्रेशन जो प्रोग्राम होगा पहले दिन का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इसको प्रोग्राम को ग्रेस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों ने 5 पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया है, जो कि अपने अपने जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी मॉडल्स होगा उस मॉडल्स को वहाँ पर वो लोग डिस्प्ले करेंगे। और इन 5 पार्टिसिपेंट्स के अलावा एडिशनल 5 पार्टिसिपेंट्स जो को पार्टिसिपेंट्स हैं या असिस्टेंट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बुलाया है। इसका मतलब कि सारी स्कूल से, सारे स्टेट से अराउंड 80 स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होगा। सो दिस इज़ नंबर 1 दैट जितना भी सारा मॉडल्स उन लोगों ने बनाया है, सो मॉडल्स विल बी डिस्प्लेड। नंबर 2, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर सेमिनार का आयोजन भी करने वाले हैं। सेमिनार के अलावा डेफिनेटली जो भी सेमिनार्स होंगे वो साइंस बेस्ड सेमिनार होंगे, और जो भी थीम इस बार जो भी थीम रखी गई है मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सारी सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा डिबेट कंपटीशन उसमें होगा, क्विजेज़ के प्रोग्राम हम लोगों ने रखे हैं, और इसके साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम्स का आयोजन भी हम लोग इसमें करेंगे। टोटल स्टेट से जो पार्टिसिपेशन हम लोगों ने मांगा है, इंक्लूडिंग गाइडिंग टीचर्स, टोटल 136 पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम में होगा। और कई दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी हम लोगों ने इसमें इनवाइट किया है, तो दूसरे डिपार्टमेंट से भी लोग आएंगे। इस बार की जो थीम है प्रदर्शनी की, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरह से हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हमारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो सकता है, वही इस बार की थीम है। और इसमें कई सारी सब थीम दी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं है, बट इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड भी सब थीम है। इसमें हेल्थ का है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वो भी थीम है, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो ये 4-5 जो थीम दी हुई है ये सिर्फ इंडिकेटिव थीम्स है। इसके अलावा भी अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई अपना मॉडल डिस्प्ले करता है तो उसको भी हम लोग विल डेफिनेटली वेलकम इट। सो ये सारी थीम्स को लेके हम लोग तुलसीवती स्कूल में 2 तारीख को प्रोग्राम आयोजन करेंगे। इसके अलावा जो सेमिनार्स वगैरह होंगे, तो सेमिनार्स में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2023 का जो साल है वो यूनाइटेड नेशंस ने इंडियन गवर्नमेंट का जो अप्रोच है उसके ऊपर
इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया था। तो सोसाइटी को मिलेट्स के बारे में जागृत करने के लिए, मिलेट्स की जो बेनिफिट्स हैं, जो हमारी डेली रूटीन है और जो हमारा जो फूड हैबिट्स है, फूड हैबिट्स को चेंज करके किस तरह से हम लोग मिलेट बेस्ड डाइट ले सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारे सेमिनार्स एंड क्विज का आयोजन इसमें किया जाएगा। और आज ऑलरेडी एक रैली का आयोजन हम लोग कर चुके हैं। उमाकांतो एकेडमी से ये स्टार्ट हुई थी और महारानी तुलसीवती गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ तक ये रैली गई थी। तो ऑलरेडी मिलेट्स के बारे में लोगों को जागृत करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए ऑलरेडी हम लोग एक रैली का आयोजन कर चुके हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम लोगों को पार्टिसिपेशन इसमें मिलेगा प्रदर्शनी में, और मिलेट्स के ऊपर वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे किस तरह से इसको हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में, डेली फूड हैबिट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी वहाँ पर रहेगा। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी एक डिपार्टमेंट है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारा काम करता है। तो वहाँ से भी बहुत सारी 2-4 स्कीम्स है, तो उसमें से भी हम लोग स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन हर बार रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार एक प्रोग्राम है सकूरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम SSHP, ये जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी की तरफ से ये प्रोग्राम का आयोजित किया जाता है। और हर बार इंडिया से अराउंड 50 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है, वहाँ विज़िट करने का मौका मिलता है। तो हमारे यहाँ से त्रिपुरा से 3 बच्चों का सिलेक्शन 2024 के लिए एक्सपोजर विजिट में हुआ है। मोहम्मद खुर्शीद आलम है, ये ऊनाकोटी से हैं। श्रीमती मधुरिमा दास है, अगरतला शिशु विहार हायर सेकेंडरी स्कूल से हैं। और श्री शकील शाह, ये मोहनपुर से हैं, जगतपुर हाई स्कूल से। तो ये 3 बच्चे हमारे त्रिपुरा के जापान में एक्सपोजर विजिट के लिए जाएंगे। तो ये बताते हुए मुझे काफ़ी हर्ष होता है कि हमारे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और लोगों का जो टेम्परामेंट है उसको हम लोग उस तरफ मोड़ने में सक्षम हुए हैं। 2 दिन का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में ये प्रोग्राम सभी लोगों तक पहुँचे, इसका वाइड डिस्क्रिमिनेशन हो, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों तक पहुँचाएँ, लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। वी हैव ऑल्सो इन्वाइटेड जितने भी सारे पेरेंट्स होते हैं, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और जितनी भी सारी नियर बाई स्कूल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ से भी पार्टिसिपेशन मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू वाइडली स्प्रेड द मैसेज, ताकि हमको न केवल स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन मिले बट इसके अलावा जनरल पब्लिक है उसका पार्टिसिपेशन भी हमको मिले। थैंक यू। बोले प्रथम আপনাদের সবাইকে আগামী দিন যে আমাদের সায়েন্স ফেয়ার শুরু হবে তুলসীবতী স্কুলে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের যে এই যে সায়েন্স ফেয়ার এবং ইন্সপায়ার মানব, সেখান থেকে ট্যালেন্ট বেরিয়ে আসে এবং আপনারাও আমাদের ইন্সপায়ার করবেন, আপনারাও এটা প্রচার করবেন। আমার রিকোয়েস্ট, যাতে আপনারা দেখুন 3টে নাম আমরা যারা জাপানে যাবে ইন্সপায়ার মানবের মাধ্যমে তারা ইয়াং সায়েন্টিস্ট হিসেবে স্কুল লেভেলে, সেই 3 জনের মধ্যে 2 জনই, একজন ঊনকোটি জেলার, তার নাম হলো খুরশিদ আলম, আর শাকিল সাহা মোহনপুরে, 2 জনই হলো গ্রামের স্কুলের স্টুডেন্ট। তো আমরা চাই আপনাদের মাধ্যমে আরও যাতে আমরা সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে এটা প্রচারটা পাই, যাতে বাচ্চারা আরও এগিয়ে আসে। 50 জন সারা দেশে বড় বড় স্টেটের সঙ্গে কম্পিট করে আমাদের এই ত্রিপুরা 3 জনকে আমরা জায়গা দিতে পেরেছি, সেটা আমাদের ত্রিপুরাবাসীর কাছে গর্বের বিষয়। তো এছাড়া SCIT এগুলি প্রমোট করার জন্য একটা সুভেনির বের করে প্রত্যেক বছর, সেই সুভেনির নাম হলো কোনাদ নামে একজন গ্রেট ফিলোসফারের নামে সেটা হয়েছিল, নামকরণ হয়েছে। সেখানে রাইট আপ হয় এবং সেই রাইট আপগুলিও সায়েন্টিফিক ভিত্তিক এবং আলাদা সায়েন্সের যে অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে সারা ত্রিপুরাতে, সারা দেশে, সেটার উপরে বড় বড় যারা সায়েন্টিস্ট তারাও লেখেন এবং ছাত্ররাও লেখে। সেটারও যাতে প্রচার হয়, যাতে বাচ্চারা আরও আকৃষ্ট হয়, সেটা আপনাদের মাধ্যমে আমরা সবাইকে জানাতে চাইছি। এছাড়া SCIT প্রত্যেক বছর 2টো ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা নেয়, একটা হলো ফর ক্লাস 9 এবং আরেকটা হলো ক্লাস 6। এগুলি সকলেই একটাই টার্গেট, যাতে
সায়েন্টিফিক যে অ্যাওয়ারনেস এবং সায়েন্স নিয়ে বাচ্চারা যে পড়াশোনা করছে তাদের যে উৎকৃষ্টতা, তাদের যে আবিষ্কার, কিছু একটা আবিষ্কার করার বাসনা, সেটা যাতে আরও বাড়ে এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা যাতে আরও বাড়ে, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট এবং পার্টিকুলারলি এসসিআরটি কাজ করে যাচ্ছে। এবং আশা রাখছি আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকলে এবং সবাই একসঙ্গে কাজ করলে আমাদের এই ত্রিপুরার অনেক ছেলে মেয়ে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার পাবে। তো এই বলে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।